हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि मिश्रा ब्लॉग्स। तो गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो गाइस, सबसे आज मैं स्टार्ट करती हूँ। आज वैसे मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मतलब मैंने कोई अपना रूटीन शेयर करने के लिए ब्लॉग नहीं बनाया है। आज मैं कुछ पूछने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए आज एक वीडियो बनाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब आप लोग का हो सकता है, आप लोग के कमेंट्स नहीं आए, आई नो, किसी ने मेरे से पूछा नहीं, बट सबके दिमाग में होगा कि अभी तक मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आ रहे थे और कभी कभार ऐसा हुआ है कि मेरे ब्लॉग नहीं भी आए हैं, गैप भी हुआ है, 1 दिन 2 दिन मैंने जो भी नहीं डाला है फिर तीसरे दिन डाल देती हूँ। लेकिन इस बार तो मतलब जब से बंद हुआ है तो टोटली बंद ही है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? दूसरा कि मेरा जो ओपिनियन है कि मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जिसकी वजह से मैं नहीं डाल रही थी, या वो क्या है सबके मन में होगा। तो चलिए शुरू करते वहीं से कि मैंने क्यों ब्लॉग डालना बंद कर दिया। फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेशन बहुत दिनों से आ रहा था, अभी नहीं बोलूँगी, बहुत दिनों से आ रहा था, क्योंकि मैं कंटिन्यू वही ब्लॉग, वही रूटीन शेयर करते करते मैं खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप को ना, मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा था कि यार क्या ही, मतलब कुछ नया होना चाहिए। किसी को भी होता है, कोई भी देखता है, जैसे मैं भी किसी का ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि चलो कोई कुछ नया शेयर कर रहा है, कुछ नई चीज़ें बता रहा है, या कुछ उसका रूटीन अलग हो रहा है तो देखने में मज़ा आएगा। लेकिन डेली आप वही देख के बोर हो जाओगे, जैसे मैं बोर होती थी, ऑब्वियसली सब बोर हो जाते हैं। तो उसका ये एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि कुछ मुझे ऐसे, वैसे तो मुझे मतलब कमेंट्स ज़्यादा आते नहीं हैं, बट मुझे ना यही समझ में नहीं आता कि लोग अच्छा कमेंट्स कभी नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ बैड कमेंट्स करने हैं या कुछ ऐसे कमेंट्स करने हैं जिससे सामने वाले का मतलब उसका कॉन्फिडेंस कहीं लो हो जाए, या मतलब हम अपने आप में ही सोचे, अपने आप से ही हार मान ले, अपने आप को ही वो करने लगे कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, मुझे ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए। तो कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे, हालांकि मैंने उनको डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं जितने बार वो ब्लॉग कमेंट्स पढ़ूंगी उतना मेरा मोटिवेशन जो होगा तो वो धीरे धीरे लो ही होता जाएगा। इसलिए मैं कभी भी, कोई भी, चाहे मेरा फेसबुक हो, चाहे मेरे इंस्टाग्राम हो, चाहे मेरा यूट्यूब हो, अगर कोई बैड कमेंट्स आया जो मुझे पसंद नहीं है, जिससे मैं बार बार अफेक्ट हो रही हूँ, तो उसको मैं तुरंत डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई नो सबको अपना अपना ओपिनियन रखने का, क्या बोलूँगी, हक है। अगर अच्छे कमेंट्स आएंगे तो बैड कमेंट्स भी आएंगे, हमें सब कुछ फेस करना है। अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सोशल मीडिया पे मैं अगर एक्टिव हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, आई नो। बट अच्छे कमेंट्स तो करने कोई नहीं आता, लेकिन बैड कमेंट्स, और फिर सबका अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। मेरा भी ये है कि मुझे बैड कमेंट्स देखना ही नहीं है। हाँ, उससे सीख लेनी है, बट मैं वो रखती नहीं हूँ, क्योंकि रखूँगी और बार बार मैं डिमोटिवेट होती रहती, तो वो नहीं था। और हुई भी मैं डिमोटिवेट, मैं रियली बताऊँ तो डिमोटिवेट मैं हुई, और उसका रीज़न यही था कि मैंने इतने दिन से कोई वीडियो शेयर नहीं की, और मैंने बनाया ही नहीं। मैं सही बताऊँ, 1-2 तो बनाए हैं, क्योंकि अब आदत पड़ी है, हैबिट में है, तो 1-2 वीडियो, 1-2 दिन का मैंने ब्लॉग भी बनाया, और मैंने फिर उसको ना एडिट किया, ना डाला, और तुरंत फिर डिलीट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने कुछ दिन तक ब्लॉग नहीं डाला, तो और तीसरा रीज़न ये था कि घर में जब, मतलब आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका मोटिव, आपको कोई मोटिवेट करे, आपको कोई सपोर्ट करे, आपको कोई, मतलब क्या बोलूँगी, उसको करने के लिए बार बार आपको बोले हाँ आप अच्छा कर रहे हो या करना चाहिए, जो भी है। तो एक रीज़न ये था कि जैसे कि घर में अब हम केवल मैं, मनु, मानव और मिश्रा जी ही हैं, तो कहीं ना कहीं मनु और मिश्रा जी का बहुत ही कम, मतलब वो रहता था मेरे उसमें ब्लॉग में, उन लोग का इंटरफेयर बोलूँगी, या वो एक्टिव होते थे, या वो आते थे, दिखते थे।
पता नहीं मिश्रा जी को भी बीच में वैसे तो है मोटिवेट, मुझे अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे कोई भी हो। मतलब मुझे लाइफ में जो भी करना है वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे सपोर्ट में रहते हैं। कभी भी अगर मैंने कोई चीज़ बोली कि मुझे ये करना है तो हाँ बोलते हैं कि तुमको जो करना है, तुमको जो सही लगता है तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ब्लॉग में भी फर्स्ट मतलब शुरू में जब मैंने ब्लॉग डालना चालू किया तो पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब ना हाँ बोला ना बोला कि मतलब अच्छा कर रही हूँ कि नहीं अच्छा कर रही हूँ। पर फिर कुछ दिन बाद मिश्रा जी को ये लगने लगा कि यार हमारी प्राइवेसी शेयर हो जाती है, हमारा पूरा रूटीन शेयर होता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये सब। तो उसको लेके थोड़ा सा उनको ऑब्जेक्शन था कि नहीं। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा दिखा कि अरे यार कहीं भी मैं ऑफिस में भी जाता हूँ, मेरे ऑफिस वालों को भी पता रहता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मिश्रा जी भी थोड़ा सा समझने लगे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करना चालू किया। और इवन मैं कहीं भी जैसे जाती थी तो मैं बात नहीं करती थी, मैं अपने चैनल के बारे में नहीं बताती थी, लेकिन मिश्रा जी खुद से आगे हो के उस चैनल के बारे में बताते थे कि हाँ मेरी वाइफ का चैनल है, वो ब्लॉग शेयर करती है जो भी है। तो मुझे तो अच्छा भी लगता था कि चलो यार कम से कम सपोर्ट कर। लेकिन जैसे 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 समय बढ़ा धीरे धीरे ये मैडम जी भी और मिश्रा जी भी धीरे से सो गए। फिर से मैं आ गई हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ा था। तो मैं जो बोल रही थी कि ये और मिश्रा जी पता नहीं अपने आप कटने लगे, वीडियो में ज़्यादा दिखते भी नहीं थे, ज़्यादा इन लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। तो मेरा एक ही योद्धा था, मम्मी का बेटा, मेरा बेटा मेरे साथ हमेशा रहता, तो उस भी क्या वो उसको तो रहना ही पड़ेगा। सो गाइस सबसे मेन रीज़न मेरा यही था, क्योंकि मैं ना कहीं मैं अपनी चीज़ों से ही बोर होने लगी थी। मैं बोली यार ना तो तुम आती हो ना पापा, ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, आप एनी टाइम मेरे साथ रहते हो, जैसे मनु का स्कूल है ट्यूशन है, मिश्रा जी ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन जितना भी टाइम तुम लोग घर में रहते हो मतलब आप एनी टाइम तो मैं कैमरा लेके नहीं खड़ी रहती हूँ, जितने भी टाइम जो थोड़ा बहुत भी वीडियो में अगर वो करती हूँ तो इन लोग का मुँह बन जाता था। अरे जैसे मिश्रा जी आते थे ऑफिस से, जैसे मैंने अगर कैमरा अरे यार ऐसे इसको अगर मैंने बोल दिया मैंने थोड़ा सा वीडियो बना, अरे मम्मा। तो मतलब यहाँ से क्या होता है, आप घर में ही अगर थोड़ा सा होने लगेगा इस तरह की चीज़ें, जो हमें सपोर्ट करते थे जो हमें मोटिवेट करते थे जिनकी वजह से मैंने ब्लॉग बनाना चालू किया, तो अगर वही लोग ऐसे करने लगेंगे तो फिर डिमोटिवेशन तो आएगा। तो मेरा सबसे मेन रीज़न था ब्लॉग ना बनाने का तुम और तुम्हारे पापा। बट लेकिन इसको एज आप ऐसा ना लीजिएगा कि हम बुरे हैं या फिर ऐसा है। अब वो हमारे अलग पर्सनल रीज़न है कि हमने क्यों छोड़ा। मेरा जो पर्सनल रीज़न है वो बता रही हूँ, उतना भी ज़्यादा पर्सनल नहीं है। लाइक मतलब क्या बोलूँ मैं, स्कूल से इतना सारा प्रेशर, फिर ऊपर से क्या बोलते हैं ट्यूशन भी अब जाती हूँ। तो अगर आपको अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना मिले, जैसे बहुत जितने जब से हम लोग वहाँ से शिफ्ट हुए हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे ना बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सा फील होता है मेरे को, या शायद इसीलिए कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती या जो भी रीज़न है। तो अब तो निकलने लगी है। अब निकलने लगी हूँ, तो मेरे को ना ऐसा लगता था कि जैसे मैं कर, तो वही मैं बोल रही थी कि एनी स्पेसिफिक रीज़न नहीं था मेरा हटने का ब्लॉग से। बट मतलब वो तो मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं क्यों अलग मम्मी से अलग होती गई। वैसा ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी की वीडियोस नहीं बनाती थी या फिर एक भी कोऑपरेट नहीं करती थी, लेकिन हर टाइम नहीं करती थी, कभी कभी करती थी कभी कभी नहीं करती थी। और एक और रीज़न है हमारे व्लॉग्स ना बनाने का, वो है जिस फ़ोन से हम बना रहे हैं वो। हाँ सो गाइस ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, स्टोरेज का मेरे मोबाइल में इतना दिक्कत हो जा रहा है। हमने सब कर लिया है, SD कार्ड ये वो। एक तो अभी हालांकि अभी चल रहा है मेरे को फ़ोन लेने का, मतलब चल ही रहा है कि मेरे को एक फ़ोन लेना ही है। So do suggest a good phone with good storage and good camera quality in the comments below। अगर नहीं किया ना तो मम्मी ब्लॉग बंद कर देंगे। तो ये भी था कि मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, एक फ़ोन जब से मेरा ख़राब हुआ था तो उसके बाद से कभी हैंग हो रहा, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही, कभी कुछ प्रॉब्लम, तो वो दिमाग ख़राब हो जा रहा था।
सो यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। और मैं तो बोल दी थी, मैं तो मिस अब फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये दोनों ने देखा कि मम्मा का ब्लॉग नहीं आ रहा है, मिसा जी भी नहीं देखा, उन्होंने भी मेरे से पूछा तो मिस मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैंने बोला मैंने वीडियो बनाना टोटली बंद कर दिया। आप लोग ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देखिए, मेरा इंस्टा भी मैंने पब्लिक से प्राइवेट कर दिया। लेकिन अब वापस पब्लिक होगा। क्योंकि पता नहीं, मुझे अब बिल्कुल मेरे अंदर से ये हो गया था कि नहीं बाबा, अब मेरे को ना सोशल मीडिया पे नहीं रहना है, मैं एक्टिव नहीं रहूँगी, मेरे को नहीं कुछ भी शेयर करना है, जो भी है तो फेसबुक मेरा है, इंस्टा मेरा है, तो मैं अपना प्राइवेट चलाऊँगी। बट इन दोनों ने इतना मेरे पीछे पढ़ के, नहीं आप वीडियो बनाओ, और माना भी इतना परेशान कर रहा ना बीच बीच में आके। सो गाइस यही सब रीज़न थे। और उसके बाद इन लोग बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गए। अभी 3 दिन से तो दोनों, मतलब मिसा जी और मनु दोनों, मम्मा वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, मम्मा ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। मेरे को तो गुस्सा भी लगी, मैं इन लोग को बहुत सुनाई भी, बहुत चिल्लाई भी। मैं बोली तुम्हारी वजह से ही मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया, तुम लोग को मेरे वीडियो में आना नहीं रहता है, तुम लोग को मुँह बन जाता है जैसे कैमरा ऑन करो। तो यही रीज़न था कि मेरे को वीडियो नहीं बनाना था। फिर ये दोनों नहीं बनाओ ना, ऐसा है वैसा है। एंड गाइस आई हैव अ गुड न्यूज़, मैं नहीं अभी रिवील कर रही हूँ, बट जस्ट मैं आपको थोड़े से हिंट्स दे रही हूँ। समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, राइट? कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होने वाला है? और वो रीज़न भी है मेरा आज ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा ही सा बड़ा- उससे मोटिवेट हुई हूँ। मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह ही ये काम किया है। दैट्स एन अचीवमेंट। यस। सो हो सकता है भैया कि ऊपर वाले का इशारा है कि तुम ब्लॉग बनाओ, क्यों बंद कर रही हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था। और आज ही मुझे ये वो सब चीज़ें पता चली अचानक से। मैं जस्ट मम्मा को बोल के आई थी, मम्मी आप ब्लॉग बनाया करो ना प्लीज़, आप बनाओ ना ऐसा। अंदर आई हूँ, फ़ोन खोली और देखी, ओह माय गॉड। फिर जो आगे जल्दी से मम्मी को इन्फॉर्म करी। मम्मी ने अभी तक तो हाँ ही बोला है, अब देखते हैं पापा का क्या उसके ऊपर ओपिनियन होता है, उसी हिसाब से हम उस पर वर्क करेंगे। सो गाइस बस यही था। और हाँ, सबसे लास्ट कि अब मुझे आप लोग से जानना है कि क्या मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आप केवल और कुछ नहीं करना है आपको। अगर Yes आप या चाहते no? हो, जितने लोग भी देख रहे हो, एटलीस्ट जितने व्यूज हैं उतने तो मेरे कमेंट्स आने ही चाहिए। कि एटलीस्ट एक बंदा एक कमेंट तो कर सकता है यस और नो। सब कुछ एक्सेप्टेबल है। अगर आप हाँ बोलोगे तो भी, ना बोलोगे तो भी, सब आपका ओपिनियन सलाखों पे। एंड द मेजॉरिटी विल डिसाइड दैट। हाँ, मैं बस मतलब मैं थोड़ा सा वो करती हूँ कि अगर आप अच्छा कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप बैड कमेंट्स भी मत करिए। क्योंकि वो किसी की मेंटल स्थिति क्योंकि के ऊपर इफेक्ट देखिए, कर सकता है। मैं वीडियो बनाना मेरा वो था, डिसीजन था। हाँ, मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल इतनी तो हूँ नहीं। अभी मेरे को 1 साल ही हुआ है मुश्किल से वीडियो And बनाते। if you want to see that from where we started our journey, go and see our first vlog। वहाँ से आप देखिए कि मेरी मम्मी ने कहाँ से लेके कहाँ तक आज पहुँची है। मुझे कैमरे के सामने आने में डर लगता था। आप बिलीव करोगे, आप शुरू के मेरे फर्स्ट ब्लॉग देखिएगा कि वहाँ पे मेरे मुंह से वर्ड भी नहीं, मैं मतलब फेस ही नहीं कर पाती थी। मेरे अंदर एक ना फियर था ना कैमरे को लेके, या फ्रंट में होता था। मैं छोटी भी थी ना जब स्कूल कॉलेज में, तो मुझे स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। जैसे मेरे हाथ में माइक आता था या मतलब पब्लिक के सामने मेरे को बोलना रहता था तो मेरा मुंह से ना आवाज़ ही नहीं निकलता था। इवन कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं बोल रही हूँ लेकिन लोगों तक आवाज़ ही मेरी नहीं जा पा रही। एंड इसी 1 ईयर में हमने क्या क्या अचीव किया। सबसे पहले खुशी हुई थी हमारी जब हमें 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे। उस दिन बहुत बड़ी खुशी थी हमारे लिए। एंड देन मम्मी ने अपने इसी यूट्यूब के जर्नी से, जो मम्मी अभी बोल रही है कि स्टेज फियर था, मम्मी ने गरबा महोत्सव में एज ए चीफ गेस्ट बन के गई। वहाँ पे पब्लिक में सबके सामने अवार्ड्स दी और भी लोगों को स्पीच दी उन्होंने। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो अभी तक हमने शेयर किया कि रीज़न इस वीडियो में कि क्या हमने किया, क्यों नहीं कर रहे थे, अब से कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो हमारा हाफ ऑफ डिसीज़न 50% ऑफ डिसीज़न ये इस पे मैटर करता है कि आपकी क्या राय है, व्हाट्स योर ओपिनियन। आप हाँ चाहते हैं, ना चाहते हैं। जस्ट हम कुछ भी नहीं बोल रहे कि आप पूरा एक जो पैराग्राफ लिखे कमेंट्स पे, आप बस ये लिखें येस और नो। दैट विल डिसाइड दैट व्हाट वी विल हैव टू डू इन फ्यूचर।
सो गाइस बस इसी के साथ ब्लॉग को अब करती हूँ यहीं पे एंड। बहुत ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं खींचते हैं, तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, यस और नो तो लिख ही सकते हैं, हाँ उसके अलावा नहीं। ठीक है, आपको ऐसा कुछ मेरे को सजेशन देना है, अपना ओपिनियन देना है तो ठीक है, वो तो मैं बिल्कुल बोलूँगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जो भी सजेशन आप, लेकिन आप बोल दो ऐसा है वैसा है, तुम ऐसे वीडियो क्यों बनाते हो।